हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 प्रीवियसली अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लीकेज करंट क्या होता है। दोनों ही कंसेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू पोर्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू पोर्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टू पोर्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। अगर आपको टू पोर्ट के ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। अगर आपको ट्रांजिस्टर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। तो भैया ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है? थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। कौन? ट्रांजिस्टर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा इमीटर सेक्शन होता है, ये हमारा बेस सेक्शन होता है और ये हमारा कलेक्टर सेक्शन होता है। इस प्रकार से हमारा ट्रांजिस्टर होता है। कलेक्टर का साइज हमेशा बड़ा होगा, बेस का सबसे छोटा होगा, इमीटर का मॉडरेट होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्मिनल होता है कलेक्टर, सेकंड होता है हमारा बेस और थर्ड होता है हमारा इमीटर। दीज आर द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। कितने टर्मिनल्स हो गए? एक हमारा इमीटर टर्मिनल हो गया, बेस टर्मिनल हो गया, कलेक्टर टर्मिनल हो गया। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर थ्री टर्मिनल्स हैं, 1 2 3। क्लियर इतनी बात? चलिए, इफ पॉइंट लिखिए, इफ एनी वन ऑफ द टर्मिनल is common between input and output। I क्या है? हमारा इनपुट है और O क्या है? हमारा आउटपुट है। मतलब यदि हम किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट सेक्शन के अंदर तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर कितने टर्मिनल्स बचेंगे? क्या आप आंसर दे सकते हैं इस बात का? यदि हम इस कलेक्टर को क्या कर दें? कॉमन कर दें। कलेक्टर को क्या कर दें? कॉमन कर दें। तो कितने इसके अंदर हमारे टर्मिनल बचेंगे? इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर तो हमारे एक तो हमारा इमीटर बचेगा, एक हमारा बेस बचेगा। तो देयर आर ओनली लेफ्ट टू पेयर ऑफ टर्मिनल। क्या मीनिंग है इस बात का? यदि हमने एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर दो हमारे क्या बचेंगे? टर्मिनल्स के पेयर बचेंगे, एक हमारा इमीटर, एक हमारा बेस। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सो इट इज कॉल्ड टू पोर्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? टू पोर्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यदि हम किसी भी टर्मिनल को कॉमन कर देंगे ट्रांजिस्टर के अंदर तो उससे बनने वाला जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टू पोर्ट ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। एक बार ध्यान समझ लीजिए इस बात को। तो हमारा टू पोर्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है?
अगर आपको टू पोर्ट ट्रांजिस्टर कंसेप्ट अच्छे समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एक हमारा इमीटर होता है, एक हमारा बेस होता है, एक हमारा कलेक्टर होता है इसके अंदर। इफ एनी वन ऑफ द टर्मिनल, यदि हमने कोई भी एक टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया बिटवीन आउटपुट और इनपुट के बीच में, हमने कोई भी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया, मान लीजिए सपोज करिए हमने अपना जो कलेक्टर वाला जो हमारा टर्मिनल है उसको हमने कॉमन कर दिया, तो इसके अंदर हमारा जो ट्रांजिस्टर है कितने हमारे टर्मिनल बचेंगे, तो हमारे 2 टर्मिनल्स बचेंगे, एक हमारा कलेक्ट इमीटर बचेगा, एक हमारा बेस बचेगा। तो देयर आर ओनली लेफ्ट 2 पेयर ऑफ टर्मिनल। कितने पेयर बचे हैं, 2 पेयर्स बचे हैं टर्मिनल्स के। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, टू पोर्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू पोर्ट ट्रांजिस्टर। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए और हम बात करेंगे उसके बाद किसका ब्लॉक डायग्राम, मतलब इसका सर्किट डायग्राम किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। फटाफट इसको नोट करिएगा, इसका नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसका यूज कहां पर करते हैं, किसका, टू पोर्ट ट्रांजिस्टर का। तो सबसे पहले हम यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका यूज करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। हमारा जो टू पोर्ट का ट्रांजिस्टर होता है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए। मतलब हमने लो सिग्नल्स को दिया किसके अंदर, इनपुट के अंदर, और वहां से हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा जो टू पोर्ट का ट्रांजिस्टर है कहां पर यूज होगा, एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सर्किट के बारे में। तो इसका एक कुछ इस प्रकार का ब्लॉक होता है, ब्लैक कलर का ब्लॉक, ब्लैक बॉक्स होता है इस प्रकार से, ब्लैक बॉक्स। इधर होते हैं हमारे इस प्रकार से हमारा पोर्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड बोल दीजिए, पोर्ट सेकंड होता है इधर, और इधर होता है हमारा पोर्ट फर्स्ट, पोर्ट फर्स्ट। क्लियर इतनी बात, ये हमारा क्या है, पोर्ट फर्स्ट है, ये पोर्ट सेकंड है। क्लियर इतनी बात। हमारे कितने टर्मिनल, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ये, इतनी क्लियर बात। यहां से करंट फ्लो करेगा I1 और यहां से करंट फ्लो करेगा I2। इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में, बैटरी के साथ में, इस प्रकार से। बैटरी यहां पर V1 होगी, इसी प्रकार से इसको करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी V2, इस प्रकार से करंट यहां से निकलेगा I2, इस प्रकार से करंट I1 निकलेगा यहां से। ये हमारे क्या बेसिक क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। क्या है, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बोल दीजिए या सर्किट डायग्राम बोल दीजिए, सर्किट डायग्राम किसका है भैया, ये हमारा टू पोर्ट ट्रांजिस्टर, जो हमारे टू पोर्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रांजिस्टर की, वो कुछ इस प्रकार से होती है। एक हमारा ब्लैक बॉक्स होता है, इसके अंदर से 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पोर्ट नंबर फर्स्ट, पोर्ट नंबर सेकंड। जो हमारा पोर्ट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर से करंट I1 फ्लो करता है और उसका वोल्टेज होता है V1। इसी प्रकार जो हमारा पोर्ट नंबर सेकंड है उसका जो वोल्टेज होता है वो V2 होता है, और जो हमारा करंट फ्लो करता है उसके अंदर से वो क्या करता है, I2 करता है। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारा जो पोर्ट नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या होगा, इनपुट सेक्शन होगा, इनपुट सेक्शन, जहां से हम इनपुट देंगे। और जो हमारा पोर्ट नंबर सेकंड है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट सेक्शन, जहां से हमें आउटपुट मिलेगा। यदि हमने मान लीजिए लो सिग्नल को अप्लाइड किया इनपुट सेक्शन के अंदर और हमें एम्पलीफाइड सिग्नल कहां से मिलेंगे, वो हमें आउटपुट से मिलेंगे, आउटपुट सेक्शन से। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा क्या, ब्लॉक डायग्राम किसका, टू पोर्ट ट्रांजिस्टर का। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, फटाफट चलिए इसको ही ड्रॉ ले लेंगे। ठीक है, ड्रॉ इतना रहने दे इसको। ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको मिटा दिया हमने, थोड़ा समझाएंगे आपको। ठीक है, क्या होता है इनपुट, हमारा जो इनपुट सेक्शन है, हमने सिग्नल को अप्लाइड किया, सिग्नल को हमने अप्लाइड किया, हमने भैया सिग्नल को अप्लाइड कर दिया किसके अंदर, इनपुट सेक्शन के अंदर। तो हमें एम्पलीफाइड कहां से मिलेगा, हमें एम्पलीफाइड सिग्नल कहां से मिलेगा भैया, तो हमारा जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है, वहां से हमें क्या मिलेगा भैया, एम्पलीफाइड
एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक इसका पर्पस है, किसका, एम्पलीफिकेशन पर्पस है किसका, टू पोर्ट ट्रांजिस्टर का। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। इसको जब हम हमने इनपुट अप्लाइड किया, किसको, इनपुट सिग्नल को हमने सिग्नल अप्लाइड किया, तो हमारा जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हमें कहां पर मिलेगा, हमें आउटपुट सेक्शन में मिलेगा। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। फटाफट इसको नोट करिए गाइस, कम ऑन नोट करिए। ड्रॉ कर लिया ब्लॉक डायग्राम, आपको पता पड़ गया किस तरह से हमारा टू पोर्ट का ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम बनता है और हमारा जो टू पोर्ट का ट्रांजिस्टर है किस तरह से वर्क करता है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में, या हम बोल सकते हैं एच पैरामीटर्स के बारे में। तो हमारा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट होता है या एच पैरामीटर्स होता है, उसका क्या वर्क होता है। अगर हमें अपने ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मतलब अगर हमें अपने जो हमारा ट्रांजिस्टर हमने लिया है मार्केट से, अगर उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो हमें उस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करना होगा एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। बात को समझिए, क्या बोलना चाह रहा हूं बेसिकली, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसकी परफॉर्मेंस को अगर हमें एनालाइज करना है तो दे आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमें अपने उस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करना होगा एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट और हमारा एच पैरामीटर इक्विवेलेंट जो सर्किट्स होते हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं। कहां पर, स्मॉल सिग्नल, जहां पर हमारा जो सिग्नल्स है वो हमारे स्मॉल होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है किसको, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को। क्यों यूज किया जाता है, इसके कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एच पैरामीटर्स को यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। वो हम देखते हैं क्या रीजंस हैं जिस कारण हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को या एच पैरामीटर्स को यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। तो इस फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, किस तरह से हमारे क्या रीजंस हैं जिनके कारण हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिनके बेस पर हमारा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट है यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर, या बोल सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस पर। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। तो जो पहला जो रीजन है इसको यूज करने के, किसको, हाइब्रिड जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है उसको वाइडली यूज करना है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। तो जो हमारा पहला जो रीजन है वो क्या है, जो हमारा एच पैरामीटर है, एच पैरामीटर आर इजिली मेजर्ड। क्या मीनिंग है इस बात का, हमारा जो एच पैरामीटर्स की जो वैल्यू होती है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट है उसको यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ एच पैरामीटर, हमारा जो एच पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है नियरली कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट। मतलब हमारा जो इनपुट है उसकी जो वैल्यू होती है और जो हमारे आउटपुट की जो वैल्यू होगी, हमारा जो एच पैरामीटर है उसकी वैल्यू भी नियरली होगी किसके, इनपुट और आउटपुट की वैल्यू के। ठीक है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट की वैल्यू की। सपोज करिए हमने 5 हर्ट्ज का, मतलब 1 हर्ट्ज का सिग्नल को हमने इनपुट के अंदर अप्लाइड किया। ठीक है, तो हमारा जो एच पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू होगी वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होगी कुछ इतनी। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट होगा उसकी वैल्यू हमारी कुछ इतनी होगी, 1.1 हर्ट्ज HZ।
मतलब क्या है, तीनों ही वैल्यू क्या है, थोड़ी थोड़ी आपस में सिमिलरिटीज मिल रही है, थोड़ी थोड़ी एक एक पॉइंट का ही अंतर है तीनों वैल्यूज में। तो हमारा जो एच पैरामीटर्स है उसकी जो वैल्यू होती है नियरली इक्वल होती है किसके, इनपुट और आउटपुट वैल्यू के। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से हमारा जो एच पैरामीटर्स है उसको यूज किया जाता है लो एप्लीकेशंस में, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में। थर्ड रीजन क्या होगा, द वैल्यू, मतलब जो हमारा एच पैरामीटर गिव रियल नंबर। हमारा जो एच पैरामीटर है वो रियल नंबर देता है, कब, एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जब हम जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं किसको, इनपुट सेक्शन को, अगर वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा जो एच पैरामीटर है उसकी वैल्यू कैसी होगी, रियल नंबर के अकॉर्डिंग होगी, रियल नंबर 1 2 3 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो हमारा एच पैरामीटर है वो रियल नंबर देगा जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडियो होगी। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक पॉइंट और है, थर्ड वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एच पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं क्या होते हैं एच पैरामीटर्स। यहीं पर लिख देता हूं, फोर्थ है, फोर्थ क्या है भैया, द एच पैरामीटर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हमारे जो एच पैरामीटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं टू ईच अदर एंड अदर वेरिएबल। लाइक फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या इस बात का, हमारा जो एच पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अदर्स वेरिएबल पर भी क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हुई, इस पर भी हमारे जो एच पैरामीटर्स हैं वो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसी वजह से हमारे जो हमारे एच पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट हैं उनको यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिससे आपको अपना कंसेप्ट क्लियर है। कौन सा कंसेप्ट, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट का। फटाफट देखते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं जिन वजह से हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को वाइडली यूज किया जाता है कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स पर और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। फटाफट इसको नोट करिए, कम ऑन गाइस, नोट करिए। कर लिए नोट, मिटो तो इसको। चलिए अब हम बात करेंगे एच पैरामीटर्स के बारे में। एच पैरामीटर्स, ये तो कुछ रीजन थे जिनकी वजह से हमारा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट या एच पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट को यूज किया था कहां पर, स्मॉल सिग्नल्स में और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में। अब हम बात कर लेते हैं एच पैरामीटर्स के बारे में। एच पैरामीटर्स, तो चलिए बात कर लेते हैं एच पैरामीटर्स के बारे में। तो हमारा जो 2 पोर्ट का ट्रांजिस्टर होता है उसका जो डायग्राम है, सर्किट है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहां से हम करंट देते हैं I1, पोर्ट नंबर सेकंड है, यहां से करंट देते हैं I2 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V1। करंट I1 निकलता है, करंट I2 निकलता है उस प्रकार से, ठीक है। क्या है, ब्लैक बॉक्स है। इस प्रकार से होता है हमारा कौन सा, 2 पोर्ट का ट्रांजिस्टर। तो हमारे क्या है, 3 पोल्स हैं हमारे। कौन से हैं, 4 पोल्स हैं बेसिकली इसके अंदर, 4 पोल। किसके अंदर है, इसके अंदर। हमारा जो 2 पोर्ट का ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर बेसिकली 4 पोल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 पोल्स है हमारे। इनको नाम दे दीजिए A B C D। हमारे क्या है, ये पोल्स हैं। किसके अंदर पोल्स है भैया, 2 पोर्ट के ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे 4 पोल्स होते हैं, A B C D। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो हमारे
4 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, 4 पोर्ट्स हैं, उनके अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी करंट I2 फ्लो कर रहा है। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो सेक्शन होता है आप सभी को बताइए क्या होता है? इनपुट होता है इधर साइड, और इधर साइड क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर होती है। चलिए, हमारा कोई रिलेशन है इनके बीच में, तो हमारा एक रिलेशन होता है करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में। वो क्या रिलेशन है वो मैं एक बार नोट कर देता हूं बोर्ड पर। तो हमारे जो 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशन है। किसके बीच में? 4 वेरिएबल्स के बीच में। 4 वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है वो चेक कर लेते हैं जरा। V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस के H12 V2। पहला रिलेशन जो कि आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्वेश्चन बनेंगे यहां से। फर्स्ट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नोट कर लीजिए आप कहीं और नोटबुक में, ठीक है? नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है? ये आपको नोट करना होगा, ठीक है? ये पोर्ट नंबर सेकंड है, पोर्ट नंबर फर्स्ट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। करंट वोल्टेज V2 है इसका, करंट I2 है इसका करंट, इसका वोल्टेज V1 है, इसका करंट क्या है? I1 है, ठीक है? इस प्रकार से हमारा जो ये 4 वेरिएबल्स है, कौन सा? I1 V1 I2 V2, 4 वेरिएबल्स हो गए। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस के H12 V2। फर्स्ट रिलेशन है हमारा। सेकंड रिलेशन क्या होगा? यहां पे लिख देते हैं सेकंड रिलेशन क्या है भैया? यहां को लिख देते हैं जरा, क्या है वो? ये I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस के H22 V2। ये हमारा क्या? सेकंड रिलेशन है। क्या है? सेकंड रिलेशन 2 to 1, ठीक है? दीज आर द बेसिक सर्किट है किसका? 2 पोर्ट ट्रांजिस्टर का। ये हमारे H पैरामीटर्स हैं, कौन से? H11 H12 H21 H22। ये हमारे क्या? H पैरामीटर्स हैं, ठीक है? ये क्या है? इधर हमारा इनपुट है, इधर हमारा आउटपुट है। तो इसके अंदर हमारे H पैरामीटर्स कौन से होंगे? किसके अंदर? इन दोनों इक्वेशन के हमारे अंदर 4 हमारे क्या है? H पैरामीटर्स हैं। देख लेते हैं क्या है, इनको फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। कम ऑन गाइस, चलिए 2 इक्वेशन आ चुकी है बेसिकली हमारी। दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो हमारा जो H11 है और H21 है और H12 है और हमारा H22 आर H पैरामीटर्स। यही हमारे क्या होते हैं? H पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, उन इक्वेशंस के अंदर क्या है? हमारे H पैरामीटर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? H पैरामीटर्स बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं H पैरामीटर्स की, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या क्या वैल्यूज होती हैं हमारे H पैरामीटर्स की। ये हमारे क्या है? विच एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे H11 H21 और H12 H22 आर H पैरामीटर्स हैं विच रिलेटेड द 4 वेरिएबल्स ऑफ 2 पोर्ट सिस्टम के अंदर। हमारे क्या है? 4 वेरिएबल्स हैं किसके अंदर? 2 पोर्ट सिस्टम के अंदर। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है 2 पोर्ट सिस्टम के अंदर, उसके 4 वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? H पैरामीटर्स बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब इनके बीच में कोई रिलेशन है वो चेक कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है? चलिए, H11 क्या होता है, H22 क्या होता है, सभी की इनके अपने अपने एक वैल्यूज हैं, ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहले हम बात करेंगे H11 के बारे में। तो H11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? V1 अपॉन I1 जब हमारा जो वोल्टेज है V2 हो क्या हो? 0 के इक्वल। वोल्टेज हमारा क्या हो? 0 के इक्वल हो, ठीक है? इसको हम बोलेंगे इनपुट इंपिडेंस। इनपुट इंपिडेंस क्या बोलेंगे? इनपुट इंपिडेंस, ठीक है? जिसके अंदर आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा। आउटपुट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है? हमारा जो H11 है उसको हम लिखेंगे V1 अपॉन I1 का मॉड जब हमारा V2 जो वोल्टेज है वो क्या हो? 0 हो। मतलब जो हमारा आउटपुट सेक्शन है वो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तो हमें इनपुट इंपिडेंस मिल जाएगा किसके अंदर? 2 पोर्ट ट्रांजिस्टर के अंदर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट क्या है, और हमारा जो H11 है इसको हम डिनोट कर सकते हैं किसके द्वारा, HI के द्वारा। इसी प्रकार से हमारा होता है H21, H21 की वैल्यू होती है I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 नहीं, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1, इस प्रकार से। और जो V2 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड करंट गेन बोलेंगे। जब हमारा आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्लियर इतनी बात। तो हमारी जो H21 की जो वैल्यू होगी वो होगी I2 अपन I1। जब हमारा V2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो हमारा क्या होगा, ये फॉरवर्ड करंट गेन होगा। क्या होगा, H21 क्या है हमारा, फॉरवर्ड करंट गेन होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्लियर इतनी बात। एंड इसको हम नोट कर सकते हैं किसके द्वारा, HF के द्वारा। क्या कर सकते हैं, HF। HF क्या है भैया, हमारा फॉरवर्ड करंट गेन। F क्या है, फॉरवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से इनपुट इंपेडेंस क्या है, I क्या है हमारा, इंपेडेंस को डिनोट करेगा यहाँ पर, HI इंपोर्टेंस को। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा H12। H12 क्या होता है भैया, V1 अपॉन V2। क्या होता है, V1 अपॉन V2। जब हमारा I1 जो करंट है वो 0 के इक्वल होगा, V1 अपॉन V2, और जो करंट I1 है वो 0 के इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसफर रेशियो। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसफर रेशियो, जिसको हम डिनोट करेंगे किसके द्वारा, HR के द्वारा। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। HR क्या है भैया, रिवर्स ट्रांसफर रेशियो है। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, हमारा जो इनपुट है वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर होती है। ये हमारे क्या है, 3 पैरामीटर्स हो चुके हैं। कौन से 3 पैरामीटर, H पैरामीटर। एक पैरामीटर और रह गया है, उसको नोट करेंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे। पहला क्या है हमारा, H11, जिसको हम बोलते हैं V1 अपॉन I1। जब हमारा V2 क्या हो, 0 के इक्वल हो, इसको बोलेंगे इनपुट इंपेडेंस। जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं HI के द्वारा। इसी प्रकार से जो हमारा H21 है उसको हम डिनोट करेंगे I2 अपॉन I1 का मॉड। V2 हमारा क्या होगा, 0 होगा, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड करंट गेन। जब हमारा आउटपुट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा इसमें भी, तो हम इसको डिनोट करेंगे HF के द्वारा। इसी प्रकार से जो हमारा H12 है उसको हम डिनोट करेंगे V1 अपॉन V2 का मॉड। I1 क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर रेशियो। और हमारा जो इनपुट होगा वो हमारा ओपन सर्किट होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम थर्ड और देख लेते, फोर्थ और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं ढूंढता हूं ऊपर वाले को, फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ क्या होगा जनाब, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, H22 क्या होगा, H22 होगा भैया I2 अपॉन V2 का मॉड। जब हमारा I1 करंट क्या हो, 0 के इक्वल हो भैया, I1 करंट क्या हो, 0 के इक्वल हो, इसको बोलेंगे हम आउटपुट इंपेडेंस बोलेंगे क्या, एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस। ठीक है, तो हमारा H22 क्या होगा भैया, I2 अपॉन V2। क्या, I2 अपॉन V2। और जो हमारा I1 का करंट जो है 0 के इक्वल हो, तो हम इसको बोलेंगे आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस। तो हमारा जो इनपुट है, इनपुट कैसा रहेगा, इनपुट रहेगा हमारा ओपन सर्किट। क्लियर है बात इतनी। इसको हम डिनोट करेंगे इसके द्वारा, HO के द्वारा। क्लियर बात, क्लियर होनी चाहिए। दीज आर द H पैरामीटर। क्या है हमारे चारों के चारों क्या है, H पैरामीटर्स हैं, H22, H12, H11 एंड H21। दीज आर द बेसिक H पैरामीटर्स किसके हैं, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ब्लॉक डायग्राम आपने देख लिया कि इसका 2 पोर्ट ट्रांजिस्टर किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, तो है क्या बेसिकली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। बुकेस्ट वे है, थोड़ा सा बुक में से देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है वो।
इफ H12Y H21, हम जब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, यूनिट लेस होगा। कैसा होगा, यूनिट लेस होगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा किसका, H12 का और H21 का जो रेशियो होगा वो हमारा यूनिट लेस होगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी। और ये क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज है। क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज है, क्वांटिटी। इसी प्रकार से जो हमारा रेशियो होगा किसका, H11 का और H22 का, उसकी क्या होगी, यूनिट होगी। क्या होगी, यूनिट होगी। और यूनिट क्या होगी, ओम्स होगी। दीज आर द बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये हमारे क्या बेसिक नॉलेज है। जो हमारा H21 का जो रेशियो होगा वो यूनिट लेस होगा और एक सिमिलर क्वांटिटीज होंगी दोनों ही। लेकिन जो H11 और H22 का जो होगा रेशियो वो हमारा उसकी यूनिट होगी। वो यूनिट क्या होगी, ओम्स होगी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।